नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स और उनके यूज़। आज हम कुछ रूल्स देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल, फर्स्ट रूल है, द डेफिनेट आर्टिकल इज शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड हाफ व्हेन इट फॉलोज अ होल नंबर। मतलब कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम हाफ शब्द के पहले कब करते हैं? तो हम हाफ शब्द के पहले तभी करेंगे जब उसके पहले एक कोई पूरा नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल 1.5 आवर। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई स्टेड इन मद्रास फॉर 1.5 years। तो यहाँ पर देखिए 1.5 year लिखा हुआ है। जैसा कि हमने अभी रूल पढ़ा है कि अगर हाफ शब्द के पहले कोई पूरा नंबर आता है तो हाफ के पहले हमें आर्टिकल ए का यूज करना है। तो ये हमें समझ में तो आ रहा है क्या लिखा है, बट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सही क्या होगा? आई स्टेड इन मद्रास फॉर 1.5 year। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही स्पेंड 1.5 रुपी। तो यहाँ हाफ 2 बार आ गया जो गलत है, एक ही बार आना चाहिए। तो यहाँ पर ही स्पेंड हाफ रुपी, 1.5 रुपी। तो ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? ही स्पेंड 1.5 रुपी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी यूज्ड विथ अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव इफ द फ्रेज ऑफ द टू इज यूज्ड। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि हाई, हायर, हाईएस्ट। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हाई माउंटेन, हायर माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन। तो यहाँ पर माउंटेन जो है नाउन है, तो इसका हम अलग से पढ़ेंगे एडजेक्टिव। अभी हम सिर्फ इतना समझ लें कि जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि हायर हो गया, टॉलर हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया। तो इस तरह से जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अब उनके पहले वैसे द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, रूल ये होता है। बट यहाँ पर अगर कोई ऑफ द टू फ्रेज आता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ, तो फिर उसके पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले हमेशा हमें द आर्टिकल का यूज करना चाहिए, बट कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं यूज होता है। बट इस केस में होता है अगर उसके साथ ऑफ द टू फ्रेज आए, जैसे कि सी इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर। तो सी इज बेटर, यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, समझ में तो आ रहा है कि बहनों में अच्छी है, बट यहाँ पर हमें ग्रामेटिकली गलत है, हमें बेटर के पहले द आर्टिकल का यूज करना है। सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। तो बेटर ऑफ द टू सिस्टर मतलब ऑफ द टू फ्रेज आया है और उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आई, तो हमें द आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह से, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ द टू, बेस्ट ऑफ द टू बुक। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। तो आपको यहाँ पे बेस्ट के पहले तो वैसे द आर्टिकल लगता है, बट ऑफ द टू फ्रेज भी आ गया। तो आपको पता है कि दो के कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि सुपरलेटिव। तो हम यहाँ पे बेटर का यूज करेंगे, और जब बेटर का यूज करेंगे तो ऑफ द टू फ्रेज है, तो हमें बेटर के पहले द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। द नेक्स्ट रूल लिखिए, विद द नेम ऑफ मील सच एज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सुपर, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड इन ए जनरल वे एक्सेप्ट इन पर्टिकुलर कॉजेस। तो हमें क्या करना है? विद द नेम ऑफ मील्स, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो इनके पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए जनरल केस में। ठीक है, कोई स्पेशल केस में, जैसे कि कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप, डिलीशियस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आज, तो फिर उसके पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बट जनरल वे में जो डेली आप ब्रेकफास्ट करते हैं, नॉर्मल डेली की बात बता रहे हैं, रोजाना की बात है, तो वहां पे फिर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना। आई हैव द ब्रेकफास्ट एट 8 hours इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है? आप तो डेली ये ब्रेकफास्ट करते हैं। सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि मैंने इतने बजे किया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट इतने ही बजे होता है और नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आपको, इसके पहले एडजेक्टिव भी नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ये गलत है। तो आपको क्या ऐसे बोलना है इसको? आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 hours इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड, द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट द होल क्लास। किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कि रिच हो गया, पुअर हो गए, तो ये एडजेक्टिव है। रिच और पुअर सब एडजेक्टिव है। जैसे कि रिच मैन, तो मैन को डिफाइन कर रहा है रिच सब।
तो यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले अगर द आर्टिकल यूज हो जाता है तो फिर वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट, मतलब एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो फिर उसके पहले आपको अगर एडजेक्टिव के लिए द आर्टिकल का यूज हो जाता है तो वो नाउन की तरह एक्ट करने लगता है, और नाउन की तरह कैसे, प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द रिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉलेसनेस इन द कंट्री, तो रिच रिस्पॉन्सिबल है लॉलेसनेस के लिए, लेकिन यहाँ पर द रिच इज लिखा हुआ है। हमने पढ़ा है कि अगर द लग जाए एडजेक्टिव के पहले तो प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको उसकी जगह पे फिर क्या यूज करना है, आर, इसकी जगह पे आर, उसके साथ प्लूरल वाले रूल्स यूज करना पड़ेंगे आपको। ऐसे जैसे कि द पुअर इज नहीं होगा, द पुअर आर होगा। आप कहिए द यंग इज नहीं, द यंग आर होगा। द ओल्ड इज नहीं, ओल्ड आर होगा, एटसेट्रा। देन नेक्स्ट रूल देखिए, आफ्टर डाई ट्रांजिटिव वर्ब लाइक इलेक्ट, मेक, अपॉइंट, articles should not be used except when they are used as monotransitive verb। तो डाइट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये जो वर्ब्स होती हैं इनमें एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो डाइट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं तो अपने साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को लेके आते हैं। तो अगर ये डाइट्रांजिटिव की तरह यूज होती हैं, इन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है फिर ऑब्जेक्ट भी आता है, तो वहां पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मोनोट्रांजिटिव की तरह यूज होंगे तो फिर आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, वी अपॉइंटेड हिम अ चेयरमैन, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और ये नाउन है, तो उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। वी अपॉइंटेड हिम ए चेयरमैन, तो यहाँ पर हमको नाउन चेयरमैन के पहले ए का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अपॉइंटेड वर्ब है वो डाइट्रांजिटिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो फिर आगे जो भी है नाउन उसके पहले हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना, तो ये रॉन्ग है। तो हमें कैसे यूज करना है इसको, वी अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, ठीक है। आई मेड हिम ए लीडर, तो समझ में तो आ रहा है कि मैंने उसे नेता बनाया, बट ये गलत है अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेड जो वर्ब है डाइट्रांजिटिव है ना, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर ए लीडर नहीं होना चाहिए, वी मेड हिम लीडर, ऐसे सही होगा, ठीक है। बट आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ कमिटी, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और ये कमिटी बनाई है हमने, नाउन है, बट अपॉइंटेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हिम नहीं है, यहाँ पे अगर हिम होता तो फिर ए नहीं आता। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ कमिटी, तो यहाँ पर ये मोनोट्रांजिटिव की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। देन लास्ट रूल देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, ये जो फ्रेज है काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, इनके बाद आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। हम देखेंगे कि हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चला कि हम गलत बोल रहे हैं, ग्रामेटिकली हम गलत बोलते हैं। जैसे कि ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मैन, तो ये बोलते हैं लोग और उन्हें पता नहीं चलता, बट ये ग्रामेटिकली गलत है। ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मैन, यहाँ पे आर होना चाहिए, तो ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मैन, अगर आपने ए लगा दिया तो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। He was promoted to the rank of a general manager। अब देखिए रैंक ऑफ ये हमारे पास है रैंक ऑफ, तो रैंक ऑफ अगर शब्द आता है आपके सेंटेंस में तो उसके बाद जो भी नाउन आया है उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो क्या होगा, he was promoted to the rank of general manager। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आपको कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।